हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम शुरू करने वाले हैं। देखो, एक्सरसाइज 10.2। 10.2 भी कितना आसान होगा, कोई भी कुछ भी नहीं है। देखो, जस्ट खाली अपना दिमाग में घुसाओ। पहले आएगा हमको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम 11th क्लास का फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेक्टर एडिशन का कितना लॉ था, ये था हमारे पास, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहीं पे देखो, हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जोड़ रही है। देखो, ये मेरा ट्रायंगल है। देखो, ये मेरा ट्रायंगल, ये सपोज देखो, ये भी एक ट्रायंगल का साइड है, ये भी एक ट्रायंगल का साइड है। देखो, सपोज ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर। ये सेम ऑर्डर। देखो, इफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर और बी वेक्टर, टू नॉन जीरो वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बाय द टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। इसका मींस, इसका ऑर्डर मींस उसका, देखो ये ऐसे जा रहा है, ये ऑर्डर समान है। देखो, लेकिन देन द रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय, देखो ये मेरा रिजल्टेंट है। सपोज ये ए बी सी वेक्टर है, तो ये अपोजिट ऑर्डर जाएगा। ये अपोजिट जो साइड, तो रिजल्टेंट कौन सा साइड डेनोट होगा। देखो, रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये वाला रिजल्टेंट होगा। ध्यान दो, इसका काम आएगा। हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी किए थे 11th क्लास में, थोड़ा याद करो। तो ये वाला हो जाएगा। देखो, ये ऐसे गया, ए से बी, बी से सी गया, लेकिन ए से सी गया, तो ये होगा रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट ऑलवेज होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दैट मीन्स, देखो ये एसी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस होगा बी सी वेक्टर। ऐसे मेरा ये क्या पैरेललोग्राम। देखो, ये मेरा, देखो टू साइड रिप्रेजेंटेड होगा। ये पैरेललोग्राम देखो, ये होगा, इसको हम ऐसे ही, देखो ये मेरा पैरेललोग्राम का टू साइड है। देखो, ये ओरिजिन है, ये ए वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है। आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड, ये मेरा एडजेसेंट साइड of a parallelogram, then the resultant is given by, देखो resultant is given by diagonal of the parallelogram। ये मेरा diagonal है। ये parallelogram का means two side are equal and parallel, both opposite side are equal and parallel होता है। तो ये वेक्टर ए हो तो ये भी ए हो जाएगा, ये बी वेक्टर हो तो ये भी बी वेक्टर होगा। रिजल्टेंट तो इस तरफ से भी खींचो, जिस तरफ से भी खींचो। लेकिन मैं ए वेक्टर लिया हूं, ये ए वेक्टर, ए बी वेक्टर लिया हूं, तो ये जाएगा ऐसे। दैट मीन्स ये डायगोनल रिप्रेजेंट होगा मेरा रिजल्टेंट। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो, तो ये क्या होगा, मान लो इसको मैं देता हूं ए बी सी डी आएंगे, तो रिजल्टेंट क्या होगा मेरे को, देखो आर इक्वल टू ए सी, डायगोनल रिप्रेजेंट होगा रिजल्टेंट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये होगा आर ए सी इक्वल टू, ये होगा ए बी प्लस बी सी होगा। देखो, ए बी प्लस, यहाँ पे ये भी ट्रायंगल से डिराइव है। ट्रायंगल लॉ जिसको पता है वो पैरेललोग्राम लॉ अपने आप आ जाएगा। तो ये होगा बी सी। दैट मीन्स ये होगा आर वेक्टर, ये होगा ए वेक्टर प्लस ये होगा बी वेक्टर। देखो, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर और प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो कौन सा प्रॉपर्टी, उसको हम प्रूफ भी किए थे 11th क्लास में। अभी प्रूफ का जरूरत नहीं है, प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है। देखो, ये वाला नंबर वन, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू, ये होगा बी वेक्टर प्लस, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखो, ये कम्यूटेटिव, ध्यान दो कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव होते हैं। एसोसिएटिव भी ये वाला होते हैं, जो हमको क्रम विनिमय नियम है, सहयोगी नियम है। देखो, यहाँ पे ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू, ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। ये एसोसिएटिव होगा, एसोसिएटिव आएगा कि नहीं आएगा? ये जिस भी वेक्टर, देखो ये होगा ए वेक्टर, जब जो भी वेक्टर जीरो साथ ऐड होगा तो ये वही वेक्टर ही होगा। देखो, इस जीरो को हम क्या बोलते हैं, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। और नंबर 4 देखो, नंबर 4 में देखो, ये
किस वेक्टर के साथ जोड़ने से ए जीरो होगा? माइनस ए के साथ। ए वेक्टर इज द इनवर्स वेक्टर ऑफ ए वेक्टर होता है। आया कि नहीं? ए वेक्टर इज द सॉरी माइनस ए वेक्टर इज द इनवर्स वेक्टर ऑफ ए वेक्टर होगा। आएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। सबको ध्यान दो, जब मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर की नहीं, ए वेक्टर है, देखो इसको हम 2 या 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये 2 गुना हो जाएगा। 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 गुना 3 गुना हो जाएगा। तो देखो मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, इसका लेंथ मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा 2 टाइम। जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3 टाइम हो जाएगा। आया कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? देखो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर के साथ मैं हाफ मल्टीप्लाई करूंगा, हाफ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए आधा हो जाएगा, ए वेक्टर आधा हो जाएगा। आया कि नहीं आएगा? जब ए वेक्टर के साथ ए वेक्टर है ना, इसको जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये ए वेक्टर है ना, इसको -a से मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये उसका डायरेक्शन चेंज कर देगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो जब भी हम स्केलर जब जिस भी नंबर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे वो उतना टाइम हो जाएगा। जब ये देखो 3 टाइम हो गया लेंथ, यहाँ पे 2 टाइम हो गया, यहाँ पे हाफ टाइम हो गया, यहाँ पे जब -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आपको बताता हूं ये पोजीशन वेक्टर क्या है, मैं प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आपको बताया था, फिर भी और एक बार आपको मैं बताता हूं। देखो मिटाएंगे, देखो नाउ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट मींस देखो हमको पता होना चाहिए वेक्टर हम कैसे, हम देखने से हम पता करेंगे ये वेक्टर है, और वेक्टर है तो हम वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करें हमको दिमाग में घुसाना पड़ेगा। देखो वेक्टर मींस वो 3D है, वेक्टर मींस वो 2D भी हो सकता है प्लेन में, लेकिन वेक्टर मींस 3D है। देखो ये मेरा 3D लाइन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस के, ये मेरा ओरिजिन है। देखो कोई भी पॉइंट है इस 3D के ऊपर में, ये P पॉइंट है, मेरे पास कौन सा पॉइंट है? P पॉइंट है। P पॉइंट का कोऑर्डिनेशन क्या होता है? x, y, सपोज z है। देखो इस P पॉइंट को O के साथ जोड़ देने से मेरे को क्या मिलता है? पोजीशन वेक्टर मिलता है। क्या मिलता है? इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो देखो सपोज देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या होता है? आई कैप। एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या होता है? आई कैप। वाई एक्सिस का कंपोनेंट जे कैप, और जेड एक्सिस का कंपोनेंट के कैप होता है। तो हम इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे? देखो ये मेरा, देखो जो भी 3D का ऊपर में जो भी स्पेस में जो भी पॉइंट है वो वेक्टर ही होगा। और कैसे वेक्टर? हमको ओरिजिन के साथ जोड़ना है, ओरिजिन के साथ जोड़ना है। अपने दिमाग में आप अपने आप सोच लोगे वो ओरिजिन के साथ लिंक हुआ है, इसीलिए वो वेक्टर है। देखो ये वाला हो जाएगा। देखो ये उसको हम वेक्टर रूप में लिखने से क्या होगा मेरे को? सपोज ओपी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? इसको हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। तो ओपी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये मेरा वेक्टर है। मैं पिछले क्लास में भी आपको बताया था मैंने। तो जो भी पॉइंट है, मान लो ये मेरा, और एक देखो जो भी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वो जेड एक्सिस है, ये मेरा पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। सपोज ये होगा 2, 4, 3 होगा, और माइनस भी हो सकता है। तो ये वाला ये आई कैप, जे कैप, ये के कैप है, ये P1 दे दो, ये है ओ P1 के साथ एक वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर लिखो। जब आपको पोजीशन वेक्टर लिखना आ जाएगा तो तुम लोग को
उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। तो OP1 वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, ये 2i कैप। देखो ये i का मीन्स क्या है, i का मीन्स ये है कि ये x एक्सिस से कितना दूरी है। देखो i का मीन्स 2i है, तो ये x एक्सिस से 2 यूनिट दूर में है। देन ये होगा y एक्सिस के 4 यूनिट दूर में है, और ये z एक्सिस से कितना यूनिट, 3 यूनिट। तो ये x एक्सिस को, i मीन्स ये x एक्सिस है, अब तुम अपने आप i को y एक्सिस मत मान लो। x मीन्स i मीन्स x एक्सिस अपने दिमाग में घुसा, ये x एक्सिस का कंपोनेंट है, a है y एक्सिस का कंपोनेंट है j, और k है z एक्सिस का कंपोनेंट। तो ये मेरा वेक्टर मिल गया मेरे को, आएगा कि नहीं आएगा। सो नाउ देखो ये वेक्टर सिंबल ऊपर में दे दो, इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, OP, उसका मैग्नीट्यूड देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर होता है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मेरा वेक्टर है, ये वेक्टर का कंपोनेंट है। यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, देखो ऑल वेक्टर का एक अपना खासियत होता है, उसके साथ यूनिट वेक्टर रहता है। ऑल वेक्टर के साथ देखो सपोज मेरे पास, देखो यूनिट वेक्टर, देखो यूनिट वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा। मैं देखो मैं जब शुरू किया था वेक्टर उस टाइम में भी आप लोग को कंप्लीटली बताया था वो कैसा पोजीशन वेक्टर होता है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, सब कुछ आपको बताया था। लेकिन फिर भी और एक बार आपको मैं बोलता हूं क्योंकि ये वाला यूज होगा 10.2 एक्सरसाइज में। सो देखो यूनिट वेक्टर में ऑल वेक्टर का, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर रहता है। देखो सपोज ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर की नहीं, तो ए वेक्टर मींस ए होगा ए कैप इंटू में ए का मैग्नीट्यूड, ऐसे रहता है, आया कि नहीं आएगा। तो ये यूनिट वेक्टर कैसे, यूनिट वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड। सपोज देखो यहाँ पे मैं आर वेक्टर, ये इसको मैं आर वेक्टर माना था ना, आर वेक्टर का क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, ये मैग्नीट्यूड है आर वेक्टर का। यहाँ पे इसको मान लो R1, R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना 2i कैप 4j कैप 3k कैप। तो यहाँ इसका मैं यूनिट वेक्टर निकलता हूं। यूनिट वेक्टर मीन्स देखो ये आर कैप R1 कैप, देखो R1 कैप मीन्स आर वेक्टर R1 वेक्टर होल बाय R1 का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर क्या है 2i कैप 4j कैप प्लस 3k कैप होल बाय इसका मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट ओवर होगा। तो ये वाला हो जाएगा देखो 2i कैप 4j कैप 3k कैप होल बाय 4 and 16 कितना है होगा 4 and 16 20 होगा, 20 and 9 का 29 का रूट ओवर। ये मेरा यूनिट वेक्टर देखो 29, ये 29 है, तो इसको भाग भाग कर दो 1 बाय रूट 29 आई कैप 4 बाय रूट 29 जे कैप 3 बाय रूट 29 के कैप। ये मेरा यूनिट वेक्टर है, ये मेरा यूनिट वेक्टर है। आएगा कि नहीं आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा। देखो मैं आपको बताया था फिजिक्स में जी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम किसको कहते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को यहाँ पे और एक नाम पे हम प्रति उपस्थापना करेंगे। कैसे देखो एक तो वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट, देखो वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट। देखो ये वाला देखो ये मेरा 3D है, ध्यान से देखो ये मेरा 3D है, एक पॉइंट है ये सपोज P पॉइंट है और एक ये वाला हो Q पॉइंट है। सपोज मान लो इसका कोऑर्डिनेशन क्या है x1 y1 z1 है, देखो और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 z2 है। देखो ये x एक्सिस है y एक्सिस है ये वाला
जेड एक्सिस है। जब इसको साथ में जोड़ दूंगा ओरिजिन के साथ, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। सपोज R1, मान लो R1, और ये वाला इसको जोड़ने से मेरे को क्या मिलेगा, ये मान लो R2 वेक्टर, ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है। मुझे क्या निकालना है, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट, इस वेक्टर को मुझे निकालना है, PQ। देखो ये भी ऐसा ही जाएगा, देखो O से Q, वो कौन सा वेक्टर निकालना है, PQ वेक्टर। ये मुझे देखो ऐसा, इस वेक्टर को हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हम पोजीशन वेक्टर को फास्ट निकालना है। देखो ये OP वेक्टर क्या होगा, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, देन OQ निकालना है मेरे को। OQ क्या है, x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप हुआ कि नहीं होगा। अभी मुझे ट्रायंगल लॉ यूज करना है, ट्रायंगल लॉ वेक्टर। देखो ये वाला सेम ऑर्डर है, देखो ऑर्डर होगा कि नहीं, देखो अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो कितना होगा, देखो ये होगा OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, ये दोनों से इसका ही ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये ऑपोजिट ऑर्डर है, ये OQ के साथ इक्वल होगा। तो मुझे क्या निकालना है, PQ। तो ये PQ हो जाएगा OQ माइनस OP हो जाएगा। और OQ वेक्टर कितना है मेरे पास, देखो x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, माइनस में OP कितना है, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। आएगा कि नहीं आएगा। सो देखो ये हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलने से क्या मिलेगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। आएगा कि नहीं आएगा, माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप माइनस z1 k कैप। होगा कि नहीं होगा। देखो ये आई के एक साथ ले आओ, तो डायरेक्ट में लिखता हूं x1 माइनस x1 i कैप होगा कि नहीं होगा, प्लस में y2 माइनस y1 j कैप होगा, प्लस में z2 माइनस z1 ये होगा k कैप। ये मेरा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हम फिजिक्स में बोलते थे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो जॉइनिंग 2 पॉइंट। जब इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा देखो, ये उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये x y z मान लो इसको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये उसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट का। आएगा कि नहीं आएगा। और थोड़ा कुछ रह गया जो है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, देखो